नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आरत पृथ्वी चंपारण साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज पटना सचिवालय से छन के आ रही है कि सभी कोटि के शिक्षकों का होगा तबादला। वो चाहे नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी हो, 1994 के बहाल शिक्षक हो, या बीपीएससी के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जो प्रोबेशन पीरियड में हो, या जो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं विशेष शिक्षक बनने वाले हैं, उन सबों का तबादला होगा। और पति पत्नी को आसपास का विद्यालय मिल सकता है। 1 अगस्त से सभी कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग संभव है। दिव्यांग और महिलाओं के चॉइस की प्रायोरिटी भी रहेगी। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष है वैद्यनाथ प्रसाद यादव, उनकी मीटिंग एस सिद्धार्थ साहब के साथ हुई है। और कमेटी की मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है वैद्यनाथ प्रसाद यादव, शिक्षा विभाग के नियमावली में होगा व्यापक बदलाव। व्यापक बदलाव का कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ ट्रांसफर की बात चल रही थी, सिर्फ नियोजित शिक्षकों के सक्षमता पास होने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका ट्रांसफर होगा। हालांकि सक्षमता 1 हो चुकी है, सक्षमता 2 होना बाकी है। तो अब ये बीच में आपने ये खबर जरूर पढ़ा होगा कि नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगा दिया गया? कि विषयवार जो इस विद्यालय में जाएंगे, पता नहीं उनके शिक्षकों की संख्या के अनुपात में कम और अधिक हो सकता है। इसके कारण उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को रोका गया। अब बात आ रही है कि सभी शिक्षकों के कोटि, जो सभी कोटि के शिक्षक हैं, वो चाहे 1994 बैच के नियमित शिक्षक हमारे हों, या आपको नियोजित शिक्षक हो, सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं वे शिक्षक हों, तो सबसे पहले अब बात चल रही है कि उनकी काउंसलिंग होगी। और ये काउंसलिंग 1 अगस्त से होने की संभावना है। ये सचिवालय से ये खबर छन के आ रही है कि काउंसलिंग होनी है 1 अगस्त से सभी कोटि के शिक्षकों की। वो चाहे नियोजित हो, नियमित हो, 34,540 हो, या विशिष्ट बनने वाले हों, ये बीपीएससी नवनियुक्त हो। अब प्रोबेशन पीरियड में चूंकि बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, इनका ट्रांसफर कैसे होगा? दूसरी बात कि महिलाओं को एक तरह से स्वतंत्रता है कि ऐच्छिक ट्रांसफर की उनकी बात होगी। महिलाओं को ऐच्छिक ट्रांसफर यानी ऐच्छिक जगह पर उनकी पोस्टिंग हो सकती है। दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग हो सकती है। इनके लिए 5 जो है सो अलग अलग क्षेत्र भी बांटा गया है। वो 5 क्षेत्र बांटे गए हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि एक रूरल क्षेत्र है, रूरल एरिया, एक है अर्बन एरिया, एक है सेमी रूरल, एक है जहाँ नदी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे जो विद्यालय है, और दूसरा पहाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे जो विद्यालय है। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उन क्षेत्रों के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। हाँ, इतनी बात जरूर तय है कि आने वाले समय में, चूँकि विधानसभा भी है 2025 में, तो इसको लेकर के भी फूक करके सरकार कदम रख रही है। और चूँकि ये कमेटी जो निर्णय लेगी, ये शिक्षकों के हित में ही निर्णय लेने जा रही है। चूँकि कहीं से इसमें शिक्षकों का अहित होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो श्री के पाठक जी थे, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बदलाव हुए, और बहुत सारे बदलावों में अब पुनः बदलाव किया जा रहा है। जैसे कि एक बदलाव है, आप सबों को पता ही है कि ऑनलाइन जो आपका अटेंडेंस बन रहा है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस जब बनेगा, वो चाहे कहीं भी रहे, तो आपको तो अपने विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ेगी। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप दूसरे जिला में हैं या तीसरे जिला में हैं। तो इस तरह से आप बेफिक्र रहिए। इतना समझिए कि आपकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी वह आप ही के जिला में, अब ये प्रखंड हो सकता है कि आपका होम ब्लॉक या पोस्टिंग ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा ब्लॉक जरूर मिलेगा, नियरेस्ट ब्लॉक मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सक्षमता पास जो शिक्षक है उनमें भी 3 चॉइस का जो बात थी, तो विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में भी होगा बदलाव। ये सिर्फ शिक्षा विभाग के नियमावली, जिससे कि सभी शिक्षकों का, चाहे वो नियोजित कोटि के हों या विशिष्ट कोटि के बनने वाले जो शिक्षक हों, नवनियुक्त बीपीएससी वाले हों या पुराने बीपीएससी वाले हों या 34,540 हैं, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए जो है उनके नियमावली में बदलाव हो गया। शिक्षा व्यापक बदलाव कर रही है ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में। नए पुराने सभी शिक्षकों का एक साथ तबादला होगा। और ये बता दूं कि सभी कोटि के शिक्षकों का तबादला तो होगा ही, पति पत्नी को आसपास का विद्यालय मिलेगा। 1 अगस्त से सभी कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग संभव है। दिव्यांग और महिलाओं के चॉइस को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये बात जो खबर छन के आ रही है बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। और ये इस खबर के मुताबिक जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी पहले से डिमांड थी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं। आज ही मैं एक ग्रुप में देख रहा था, हमारे एक शिक्षक हैं
जो बात कर रहे थे कि मैं दूसरे ज़िले में हूँ, तो ऐसे शिक्षक जो दूसरे ज़िले में, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तहत वे अपने ज़िला में अपना पदस्थापन कर सकेंगे, अपने चॉइस के तहत अपने ज़िला में वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार और जो ये चल रहा था कि हमारे नियोजित शिक्षक अपना लोकल पॉलिटिक्स करते हैं या जो लोकल टीचर है ये विद्यालयों पर हावी रहते हैं, तो इसको लेकर के भी चूँकि सरकार समझ रही थी कि इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होना है, 100% होना है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी कि जहाँ पे आपको 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर दूर आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, या दूसरे ज़िला में जैसे औरंगाबाद के नवादा ज़िला में है। तो ये भी देखा जाएगा कि जो अभी जो नवनियुक्त हमारे बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, जो प्रोबेशन पीरियड में है, जो दूसरे ज़िले में है, उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वे ऐच्छिक रूप से अपना ट्रांसफ़र करके ऐच्छिक उनका ज़िला मिल जाए और उस ज़िला में उनका होम ब्लॉक और पोस्टिंग होम ब्लॉक छोड़ करके बाकी दूसरा ब्लॉक मिल सकता है। ये संभावना जताई जा रही है। और भी व्यापक बदलाव होने वाले हैं चूँकि शिक्षा विभाग में। और चुनाव आप सभी जानते हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि इसमें सरकार भी अपनी रुख अख्तियार कर रही हो कि शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। हालांकि इस तरह की कई कमेटियां बन चुकी हैं और कई कमेटियां अधर में लटकी रहीं और उसका कोई मतलब अपने मंजिल तक नहीं पहुंची, उनका जो रिजल्ट सिफर का सिफर रहा। लेकिन ये जो कमेटी है, एस सिद्धार्थ साहब इसमें है और कमेटी के अध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद यादव है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ होता हुआ दिख रहा है और होता हुआ दिखेगा भी। दूसरी बात की क्षमता द्वितीय की भी जो परीक्षा है और जुलाई में अभी तत्काल मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। हो सकता है कि करा भी लिया जाए, लेकिन 1 अगस्त से जो हमारे शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात की जा रही है वो सभी कोटि के, तो ये सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरा समय रहेगा 1 अगस्त से। देखिए आगे क्या होता है। जैसा कि मैं कल एक न्यूज़ बनाया था जिस पर बहुत सारे हमारे मित्रों ने कमेंट किया था कि ये गलत खबर है, गलत न्यूज़ है। मैं बता दूं कि 45 मिनट सचिवालय में मीटिंग चली थी सिद्धार्थ साहब के साथ और इस मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। ठीक उसी प्रकार आज भी मीटिंग हुई है, उसमें निर्णय लिए गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया। तो एक पटना सचिवालय से खबर छन के आ रही है कि सभी शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और ये सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी नए विद्यालय के आवंटन के लिए होगा, जिसमें ये जरूर देखा जाएगा कि उस विषय के शिक्षक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बीच में जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे रोक लगा दी गई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा और जिस तरह ये अपडेट मिलता रहेगा मैं आप सबों को अवगत कराते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।